जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री गजाननाय नमः, श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमले देयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तेतास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब पराधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा प्रश्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी
राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिया गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालने आचरोति संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं वा पराज्ञा पश्यन्ति मध्यमाधौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाच प्रसन्नां विधिहरिगिरिशां राधितालं करोतु। एक तुम लग मेरी दौड़ मिटयो कोटिन बाधा श्री राधा के तुम प्राण श्री हरि की स्वामिनी राधा श्री हरि की स्वामिनी राधा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की पितृ देवताओं की भद्र विशाल भगवान की जगदम्बे मैया की सुखदेव जी महाराज की भद्र विशाल भगवान की उत्तराखंड पावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोली राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम परम आराध्य परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री बिहारी जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में देव ब्राह्मण के सानिध्य में समस्त भक्त परिकर श्रोता समुदाय के बीच आज हम लोग चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने आपको करदम महामुनि के विवाह देवहूति के साथ करदम मुनि का विवाह, करदम महामुनि की 9 बेटियों के वंश का वर्णन सुनाया और साथ ही कपिल भगवान कपिलोपाख्यान कपिल भगवान ने किस प्रकार से मां देवहूति को सुंदर सा भगवान की कथा मंगलमय कथा का रसपान कराया। भगवान कपिल ने अनेक प्रकार से मां को समझाया
माँ सत्पुरुषों की सेवा। संसार में एक ही कार्य है माता, वो है भगवान की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए। राधे राधे बोलेंगे भाई सब लोग एक बार, जोर से बोलिए। हाँ, ध्यान कथा में रखना, इधर उधर नहीं। कपिल भगवान कहते माँ पूर्णता की संगति करनी है। माँ ने कहा ये पूर्णता कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी, भगवान की कथा में मिलेगी। सत्पुरुषों के, संत महापुरुषों के सानिध्य में भगवान मिला करते हैं। बेटा फिर संत पुरुष कौन है? तितिक्षा, कारुणिक, मैत्रा, सुहृदा, सर्वधीना। तितिक्षु हो जो अतिशय सहन शक्ति जिसमें हो, करुणा से भरा हुआ हो, सुहृदा सर्वदेहिना, देहिनाम समस्त प्राणियों में, देहधारियों में जो भगवान का ही दर्शन करता हो, ऐसे महापुरुषों की संगति, जिनका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रव शांता साधवो साधुभूषण। भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? सत्संग में। भगवान की कथाओं में जिसकी अनुरक्ति होगी वही संसार से विरक्त हो सकता है। महा संत महापुरुषों के पास जाकर के आपको नवधा भक्ति मिलेगी। 9 प्रकार की भक्तियां कल बताई थी ना आपको। जिसको याद, जिसने ढंग से सुना होगा उसको याद होगी, जिसने ढंग से नहीं सुना होगा उसको याद नहीं होगा। क्योंकि कल सायंकाल का समय था, लोग जाने लगे थे, लग रहा था कि देर हो गई है, इसलिए नहीं होगा शायद याद। तो आज उसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा। नवदा भक्ति भगवान की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण भक्ति पहले है। कौन सी भक्ति? श्रवण। पहला नंबर श्रवण का है। रुक्मिणी मैया ने भगवान को प्राप्त किया है तो कथा में ही प्राप्त किया। कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया और पत्र लिखा फिर रुक्मिणी ने भगवान के लिए। श्रुत्वार गुणान त्रिभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरे हर तुंग तापम। हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं है आज तक, लेकिन केवल सुना है। आप तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। और सुंदर ही नहीं है, सुंदरी किम सुंदरम। जितना सुंदर आप हैं उससे कई सुंदर आपके कार्य हैं। अहो वकीय स्तन काल कूटम जिघांसया यदप्य साधी लेभे गतिम धात्रिजितम ततोन्यम कंबा दयालो शरणम ब्रजयमा। तो जितना सुंदर है ना उससे कई हजार गुना दयालु भी है। बकासुर की बहन बकी पूतना को धात्रोचित गति प्रदान कर दी आपने। जिसने गोविंद को मारने का कार्य किया हो उसको भगवान के परम धाम को भेज दिया। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? भगवान की हमेशा कृपा समझनी चाहिए हमको। भगवान की जो कृपा हम पर है, परमात्मा ने सुंदर सा शरीर दिया है, क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ा जो धन है वो आरोग्य शरीर है, निरोग शरीर। सबसे पहली निरोगी काया। जिसके पास शरीर है वो कुछ भी कर सकता है। शरीर यदि स्वस्थ है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। कोई भी पुरुषार्थ की कमी नहीं हो सकती जीवन में यदि शरीर स्वस्थ है तो।
भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए कि सबसे पहले शरीर स्वस्थ है, बाकी तो आप खुद कर सकते हैं। एक बात मैंने लोगों से बार बार सुनी है, लेकिन हजम नहीं हुई आज तक। लोग कहते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जैसे ही भगवान की इच्छा होगी। अब इस बात का निर्णय कर लेते हैं थोड़ा सा। भगवान की इच्छा तो होती है, ये तो पक्की बात है, लेकिन कुछ आदमी की इच्छाएं भी होती है। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर होता तो फिर हमारे आंख क्यों हैं? फिर तो हमको गाड़ी की तरह होना चाहिए था, उसके अंदर बैठो और वो चल पड़े। भगवान ने सोच दी है, समझ दी है, आंखें दी हैं, नाक दिया है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि भगवान की जैसी इच्छा रही हो। इस बात पर एक और बात है, क्या है? भगवान की इच्छा कैसे होती है, किस पर निर्भर करती है? ये जो सबसे पहला ये शब्द जहां से निकला है वो भगवान शंकर के मुख से निकला है। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, प्रभु की जैसी इच्छा होती हो वैसा ही होता है। सबसे पहला शब्द वहां निकला था। उसी शब्द को भारद्वाज मुनि ने प्रयागराज में, भारद्वाज मुनि को सत्संग में जो है ऋषियों ने बताया। महादेव उपदेश दिने नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। वहां पर भी ये शब्द आया, हरि इच्छा बलवान। पर ये देख लो कि पात्र कौन है सामने। वहां इसलिए कहा है क्योंकि नारद जी मोहवश, नारद जी ने जब वो विश्व सुंदरी को देखा, माया जो भगवान ने रची थी, क्योंकि नारद जी जो है ना, कहीं थोड़ी देर नारद जी की समाधि लगी उत्तराखंड में आते आते, उत्तराखंड में आए और गंगा जी के किनारे कहीं बैठे थोड़ा सा नाम स्मरण करने, और वहां समाधि लग गई। इंद्र ने तुरंत भेजा कामदेव को, यदि नारद की समाधि लग गई तो इंद्रासन खाली करना पड़ेगा, जाओ उसे उठाओ, वो ज्यादा तपस्या न कर पाए। जो आज्ञा हो महाराज। तुरंत पहुंचे नारद जी के पास, और जो पुष्प बाण थे उन बाणों की बौछार करने लगे, नाचने लगे, सुंदरियों को नचाने लगे नारद जी के आगे पीछे। लेकिन नारद जी तो मौन होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। नारद जी को लगा कि भगवान शंकर काम के वेग से क्रोधित हो गए और मेरा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो शिव जी बड़े हुए कि मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा हूं कि नहीं? क्योंकि शिव जी विवाह कर दिया काम को भस्म करने के बाद, और मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो बड़ा मैं होगा कि नहीं? अब शिव जी के पास गए नारद जी, शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा, सुनो कहाँ रहते हो नारद जी, आजकल दिखाई तो देते नहीं हो। अरे बोले महाराज आजकल बहुत बिजी हूं। अच्छा चुनाव प्रचार प्रसार? बोले नहीं नहीं, चुनाव प्रचार प्रसार मेरा नहीं, लोग मेरा कर रहे हैं प्रचार। मैं तो उस दिन गुफा में बैठा और वो कामदेव उसने तो इतनी बड़ी सेना लेकर के आया था, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया हो। आप तो महाराज शादी कर गए फिर भी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका उसने। तो भगवान शंकर ने कहा ये बात मुझसे कह दी आपने, आगे मत कहना कहीं जाके। और कहीं जाकर के आप बैकुंठ में पहुंच गए, भगवान श्री हरि से ये बात कह दी तो उल्टी पड़ जाएगी बात, वहां जाके मत कहना। नारद जी ने सोचा कि शिव जी अब मेरे से जलने लगे। हाँ, तो उन्होंने जाकर के बोले अभी देखो नारायण 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 गाते गाते चला क्षीर सागर में।